देखें जी, इनको भी अब पता तो चल चुका है कि खान जो है वो हार मानने वाला नहीं है। खान ने मुज़ाकरात से टोटल इनकार कर दिया कि मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है, आपने मिलिट्री कस्टडी में मुझे रखना है, मेरा केस मिलिट्री कोर्ट में लेकर जाना है, आप ले जाएं। वो कहता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपकी शर्तें मान जाऊं। ऊपर से ये जो जैली हुकूमत है वो कहता है ये तारड़ जैसे लोग ये मुझे कह रहे हैं कि हम जी पाबंदी लगा देंगे। खान साहब कहते हैं मैंने हार लाइफ में मानी नहीं, पूरी दुनिया जानती है और मुझे आप हरा नहीं सकते। हाँ, अगर आप जबरदस्ती बोले जी हमने जी वो देखे जी खान को हरा दिया है, मगर खान तो हार मानने वाला नहीं है। वो कहता है मैंने तो हार मानी नहीं, कुछ भी हो जाए। और खान बिल्कुल वो कहता है मैं तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। वो कहता है जो हार मानता है कह लें कि उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है, मजबूत नहीं है। मेरा ईमान वो कहता है मजबूत है और मैं इन सब का अकेले मुकाबला करूंगा। आपको याद होगा कि नेल्सन मंडेला को 20 साल उन्होंने अंदर रखा था और उन्होंने बोला था कि इसको कोई आदमी छू भी नहीं सकता, यानी एक आदमी भी इसके साथ सलाम लेने को भी तैयार नहीं ले सकता, यानी कोई ना ये किसी को छू सकता है ना आप उसके साथ नेल्सन मंडेला के साथ हाथ मिला सकते हैं। और 20 साल तक वो जेलर कहता है कि मैं दुआ मांगता हूं कि या अल्लाह कि नेल्सन मंडेला को फांसी लगा दें। उसकी वजह है कि ये आदमी 20 साल हो गए हैं, ना किसी को ये छू सकता है ना इसको कोई छू सकता है। कितनी बड़ी सजा दी, मगर देखें 20 साल बाद वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो सबको पैगाम दे देता है, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये वो जितने भी है। वो कहता है जेंटलमैन नाउ यू सिट डाउन एंड आई विल टॉक, और उधर फिर आजादी वो लेकर देता है। ठीक है ना, 20 साल की मेहनत के बाद भी उसकी अपनी बीवी से भी इस बात से लड़ाई हो जाती है, यानी बीवी भी साथ छोड़ जाती है नेल्सन मंडेला का। वो फिर भी कहता है कि दिस इज ए लोनली वॉक, ये लोनली वॉक है, इसमें जो हक और सच की लड़ाई है इसमें आपने अकेले भी सफर करना है। और खान साहब भी आप देख लें खड़े हैं, बुशरा बेगम साहब पूरा साथ दे रही हैं और वो कहते हैं कि इनकी जो जंग है वो पूरे पाकिस्तान के बच्चों की मैं लड़ रहा हूं। मेरे पास कौन सी चीज नहीं है, अगर मैं बाहर जाता हूँ सारी फैसिलिटीज बादशाहों की तरह मैं अपनी लाइफ को गुजार सकता हूँ, मगर मैंने इस कौम को आजाद करवाना है। आपने देखा होगा कि जो अपना चीफ जस्टिस के साथ उनके पिछले जो अपना लाइव उनको लिया था मुज़ाकरात हो रहे, तो उन्होंने बोला 28 ईयर तो मुझे भी हो गए देखते हो, इसमें कुछ चेंजिंग तो आई कोई नहीं। और आप इधर बैठे वो कहते हैं कि चेंजिंग लाएगा कौन। वो कहते हैं चेंजिंग मैं लाऊंगा, मगर मेरे ऊपर झूठे मुकदमात बनाकर आप लोग जल्दी जल्दी फैसला दें, मुझे बाहर निकालें और फिर देखें मैं इनका हाल क्या करता हूँ। जजेस बेचारे भी चाहते हैं कि खान साहब बाहर निकल आए और ये मुल्क खान साहब के हवाले किया जाए। उनको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, इमरान खान, जो इस मुल्क को चला सकता है। और वो बार बार कह रहे थे कि बिल्कुल आप जेल काट रहे हैं, आप और ज्यादा जो है ना अपना चीजें सीख रहे हैं, यानी आपको अब पता चल चुका है कि अब आप वो इमरान खान भी नहीं रहे, अभी आप में जो है ना वो बहुत ज्यादा जो है ना वो पुख्तगी आ चुकी है। तो पहले तो आप लोगों को माफ भी कर देते थे, तो अभी वो कहता है कि अभी तो हमें भी पता है कि आप किसी को छोड़ेंगे नहीं, माफ नहीं करेंगे, इतने डरे हुए हैं खान से ये सारे। और उधर राना सुनाला बार बार जी ग्रैंड डायलॉग जी खान साहब के साथ हमारे ग्रैंड डायलॉग पर बात हो रही है। खान साहब ने ग्रैंड डायलॉग की जो ऑफर है वो कबूल कर लिया है। खान साहब ने ठोक के जवाब दे दिया कि भाग जो उधर से दफा हो जाओ, चोरों डाकुओं को कोई ग्रैंड डायलॉग नहीं है। वो कहते हैं खुद ही लगे हुए हैं कि ग्रैंड डायलॉग जनाब खान साहब ने मान ली है। वो कहते हैं कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये देख लें कि ये मेरे वर्करों को कैसे दोबारा उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि किसी सूरत में भी नहीं। अभी भी देखें 17 साल का बच्चा उठा लिया, लोगों की बच्चियों को अगवा कर लिया, उनकी बेगमात को उठाने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी देखें कि लोगों ने जितने भी आजाद मेंबरान थे वो पीटीआई में शमूलियत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमने खान के नजरिए पर, उसके विजन पर हमने ये सीट जीती है और ये खान की अमानत है। अभी लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं और वो कहते हैं कि हमने वो कुछ ही करना है जो कुछ हम चाहते हैं। पाकिस्तान के जब सिस्टम को, निजाम को चेंज करना है और उसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और किसी सूरत में हम पीछे नहीं हटेंगे। और देख ले आपके सामने है पाकिस्तानियों, पूरा पाकिस्तान, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी खान साहब के साथ खड़ी है, उनकी जदोजहद में सारे मिलकर खान साहब का साथ दे रहे हैं। अभी जर्नैलों ने दोबारा जो है लोगों को उठाना शुरू कर दिया है कि शायद लोग पहले की तरह डर जाएंगे, मगर आप देख लें कि जर्नैलों का भी जो खौफ है वो भी खत्म हो चुका है। जनरल आसिम नजीर साहब को, फैसल नसीर साहब, ये जितने भी काजी फायजी साहब सब बढ़ गए हैं, अभी टोटली तौर पर बढ़ गए हैं। इनको पता चल चुका है कि इससे ज्यादा जुल्म, बर्बरियत और फस्तायत इस गरीब अवाम पर हो और हम क्या करें। जो मिडिल क्लास तबका है जिन्होंने खान के लिए वोट लिए और सीटें जीती, उनको अभी तंग करना दोबारा इन्होंने शुरू किया हुआ है। हुकूमत चाहती है कि एक दफा फिर ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, लोगों को उठाया जाए घरों से, पहले की तरह एक दफा दोबारा जो है इनका ऑपरेशन किया जाए। मगर इस दफा लोग पहले ही आपको बताया वो छुप कर बैठ गए हैं और कुछ जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं नो प्रॉब्लम, मुहर्रम का महीना है, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के सदके जान भी जाती है जाए, खान का हक और सच का साथ देना है। और ये जनाब जंग जारी है। अब देखें दारू में
खान में और इन मसलत हुई गवर्नमेंट में जंग जारी है। इंशाल्लाह जीत हक और सच खान की होगी। और जो कुछ भी ये कर रहे हैं करें, लोगों को उठा रहे हैं उठा लें, ये सब अपने जितने भी इन्होंने ये अपना पेचीदगियां पैदा करनी कर लें, मगर इंशाल्लाह हार इनकी हो चुकी है और जीत इंशाल्लाह हक सच और फतह इमरान खान की है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। अब पीटीआई पर पाबंदी का सुनकर खान साहब और ज्यादा गुस्से में आ गए हैं कि इनकी ये जरूरत कि मेरी 28 साल की मेहनत है और ये पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। यानी खान साहब बड़ा उन्होंने गुस्सा किया इस बात का कि ये तारड़ की ये जरूरत, उसकी क्या औकात है। ऐसी बातें खान साहब ने इनको मैसेज भेज दिया कि आप पाबंदी लगाकर बता दें, कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर वो कहते हैं खेलना है तो फिर खुलकर सामने आए खेलें, इस तरह पीछे चोरों की तरह क्यों खेल रहे हैं। PMLN को साफ जो है ना एक किस्म का पैगाम हम ओवरसीज कम्युनिटी देते हैं कि आपने अगर सियासी खेल खेलना है तो फिर सियासी खेलें, अगर आपने दूसरा खेल खेलना है तो फिर दूसरा खेलें। ये मिलजुल कर जो आप खेलते हैं ना, कभी उस जर्नल के पीछे छुप जाते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं तो फिर दूसरे जर्नल के पीछे मरियम नवाज छुप जाती है, उधर पहुंचते हैं तो फिर नवाज शरीफ उधर छुप जाता है, फिर शहबाज शरीफ उधर छुप जाता है। ये जो आप खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल बहुत इसका आपको नुकसान होगा। इसलिए आप ये बिल्कुल सोचना भी छोड़ दें कि आप पीटीआई पर किसी किस्म की पाबंदी लगा सकते हैं, क्योंकि खान साहब को जब पता चला है कि तातार ने यह बात किया तो खान साहब का जो है ना अभी वो पारा बड़ा आई है वो, इसलिए आप बच जाएं, क्योंकि खान साहब को कभी गुस्सा तो आया नहीं। तो उनको ये गुस्सा है कि मेरी 28 साल की मेहनत है और इतनी बड़ी पाकिस्तान, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मेरी पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे नंबर 1 पार्टी, और ये मेरी पार्टी को पाबंदी का सोच रहे हैं। पाबंदी को कहते हैं लगा कर दिखाएं ना, मैं देखता हूँ लगाता कौन है, वो कौन सी शख्सियत है, वो कौन सा जज है, वो किसके पास इतनी पावर है जो मेरी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगा दे। ये उन्होंने खुलम खुला इन सबको पैगाम दे दिया और साफ इनकार कर दिया कि मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। ये जो बोल रहे थे ना जी हम 9 मई के हवाले से आपको अंदर कर देंगे, हम आपको मिलिट्री कस्टडी में ले जाएंगे, उन्होंने बोला जितना दिल के ताप ले जाए, आपने जो कुछ करना है कर लें। आपने अभी पकड़ दकड़ दोबारा शुरू कर लिया मेरे वर्करों की रहनुमा होगी, आप कर लें, जो कुछ भी करना है कर लें। खान ने साफ साफ इनको जवाब दे दिया। आज खान का जवाब इनको चला गया है कि मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, मुझे आपके साथ कोई मुज़ाकरात मंजूर नहीं है, आप मेरी पार्टी पर पाबंदी लगाकर बता दें। यह खुलम खुला चैलेंज हो गया इन सबको। अब इनको समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें। वो कहते हैं मैंडेट वापस दें, इन भगोड़ों को पकड़ें, चोरों डाकुओं को पकड़ें, अरशद शरीफ के कातलों को पकड़ें, इनको जेल के अंदर करें, मेरा छोड़ दें और मेरे हाथ में हुकूमत दें, फिर देखें कि मैं इन सब का क्या हल करता हूं। इनसे एक एक हिसाब, वो कहते हैं लोगों का जो जिले शाह का खून बहाया इन्होंने, वो कहते हैं सब हिसाब इनसे 14 जो मासूमीन मॉडल टाउन में मारे गए सबका वो कहते हैं हिसाब लेने। वो कहते हैं मैं सऊदी अरब गया था, उधर विजिट किया तो जुमे को जो है ना उधर लोगों को इंसाफ दे देते हैं, यानी कोई किसी को भी कोई कत्ल करता है तो उसका यानी फ्राइडे को उसको पार कर देते हैं। वो कहते हैं बड़ा इंसाफ है सऊदी अरब में, मगर इधर बिल्कुल इंसाफ नहीं है। अगर मेरे बस में हो तो मैं इधर 500 आदमी को फांसी दे दूं ताकि मुल्क की सारा सीधी लाइन पर चले। ये चोरों डाकुओं से लोगों का हमेशा के लिए जो है ना जान छूट जाए। ये बहुत बड़ा चैलेंज